अभी जो स्थिति दिख रही है, जैसा कि निपुण सर ने भी कहा कि इजराइल जो चाहता था वो इजराइल को मिला नहीं। ऐसे में आगे भी इसके पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। ये भी समझना पड़ेगा कि ईरान और इजराइल दोनों ही इनफैक्ट क्या इस वक्त समझौते की स्थिति में थे। जय हिंद पूर्णिमा। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा मेरा मत जो है वो निपुण जी से भिन्न है। देखिए, कोई भी जब कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी देश किसी भी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में अपने 100% ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल निश्चित है, और खास करके तब जबकि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ईरान एक शक्तिशाली, बहुत पुरानी सभ्यता, शक्तिशाली देश, अच्छी इकोनॉमी, खूब सारा उनके पास पेट्रो डॉलर्स, उनके पास एक बैटल हार्डेंड आर्मी, वो आर्मी जिसने 8 साल तक इराक के साथ युद्ध किया 80 से 88 तक। तो ये ईरान इज नॉट ए पुश ओवर। तो जहां तक सवाल इस बात का है, ये सब जानते थे। और मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इजराइल ने अपने पार्शियल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिया है। पहला, न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचाना। न्यूक्लियर एसेट्स डिस्ट्रॉय कोई नहीं कर सकता। डिस्ट्रक्शन जो शब्द है, मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है। 1.5 साल से इजराइल गाजा जैसी छोटी जगह पर लगा हुआ है, वो कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। रूस यूक्रेन में लगा हुआ है, वो कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, रूस जैसी महाशक्ति। तो मेरा मतलब यह है कि उन्होंने बहुत हद तक 11 से 12 उनके परमाणु के जो जो ठिकाने हैं उन पर हमले हुए हैं, उन पर डेवास्टेटिंग हमले हुए हैं। उनके मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया। 10, 12, 14 जनरल्स का एक साथ मारा जाना एक छोटा मोटा ये बात नहीं है। जो मिलिट्री लोग वहां बैठे, शरदिंदु सर बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से। तीसरी बात, उन्होंने जो 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 उनके 3 मेन न्यूक्लियर एसेट्स थे, वहां पर उनका असर नहीं हो सकता था। तो B-2 बॉम्बर्स से उन्होंने GBU-57, पहली बार इतिहास में पहली बार वो बम का इस्तेमाल हुआ है, उसको ला करके वहां पर उनको मारा। देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मेरी समझ से वो कई वर्ष पीछे जा चुका है। उनको बहुत नुकसान हो चुका है।